सरोज जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे राकेश और बहू आरती के साथ रहती थी। एक बेटी निशा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। सरोज जी की पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। राकेश और आरती की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सरोज जी की बहू आरती भी जॉब करती थी, जो कि सरोज जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन आरती और राकेश यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी आरती का जॉब करना कितना जरूरी था। सरोज जी अपने बेटे राकेश से इस बारे में बात करते तो राकेश किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे आरती को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनता देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से आरती देर तक सोती रही और सरोज जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। राकेश भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम में लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर राकेश को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, सरोज जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सरोज जी ने अपनी बहू आरती को उठाते हुए कहा। आरती ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंखें कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो राकेश ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। आरती खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। आरती नहा कर आई तो देखा उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर आरती सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेंगी। मैं तो भाई शुरू से ही आरती के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता है। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक नहीं उठाने देती। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला। उसे माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह कभी नौकरी नहीं करती। राकेश का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में सरोज जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सरोज जी की बेटी निशा का अमेरिका से फोन आ गया। निशा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार सरोज जी ने जैसे ही निशा के सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही निशा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थे, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना जरूरी है।
कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और अजीत फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वो नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो वो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद और निशा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। निशा की बात सुनकर सरोज जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। आरती तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वो स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय आरती को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आरती, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर आरती की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपने सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हम एक दूसरे की अहमियत पता चल सके। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, सरोज जी की तरह। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।